ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा ये खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। और मार्केट की अगर हम बात करें तो आज कल की अच्छी तेजी के बाद एक रेंज बाउंड कारोबार हो रहा है, लेकिन आज के शुरुआती सत्र में निफ्टी ने बना दिया है 52 वीक का नया हाई और निफ्टी बैंक पहुंचा है रिकॉर्ड ऊंचाई पर। फिलहाल हल्की सी गिरावट के साथ कर रहा कारोबार, करीब 40-50 अंकों के आसपास की आपको नरमी दिखाई देगी। लेकिन बाजार के लिए जो सेंटिमेंट है निश्चित तौर पर वो थोड़े से पॉजिटिव जरूर हुए हैं। एक तो ग्लोबल सपोर्ट मिला है क्योंकि एनवीडिया के नंबर्स के बाद जो एआई बबल की जो चिंता चल रही थी वो थोड़ी सी पीछे हट गई है। और दूसरी चीज़ ये हुई कि एफआईज ने कल के सत्र में बाइंग की है। कल कैश में बाइंग आई है, हालांकि क्वांटम अभी भी छोटा है। एफआईज के पास अभी भी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है शॉर्ट कवरिंग करने के लिए। और उसके अलावा हमने देखा कि स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शंस में भी एफआईज की तरफ से बाइंग के फिगर ही आए हैं। तो आपकी रणनीति यहां से क्या होनी चाहिए बाजार में, कहां पर आपके लिए पैसे बनाने के मौके बनेंगे, कौन से सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और ये जो क्वार्टर चल रहा है यानी कि Q3, इनमें कहां पर आपकी विशेष नजर होनी चाहिए, ये तमाम चीजें समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट के महारथी में पाइपर सरिका के फाउंडर और एमडी अभय अग्रवाल। अभय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। मल्टीपल ट्रिगर सर हैं बाजार के लिए तेजी के लिए। और परसों हमने देखा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान भी आया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, तो बाजार थोड़ा उत्साहित तो है। आप बताइए सर कि आप बाजार की दशा दिशा कैसी देख रहे हैं और यहां से आगे चाल कैसी रहेगी। और जो अर्निंग सीजन बीता है सर Q2 का, आपको कहां पर ग्रीन शूट्स नजर आए हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, हम पिछले क्वार्टर में भी जो हमने अपना न्यूज़लेटर लिखा था उसमें एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टैंड को हमने ऑप्टिमिस्टिक स्टैंड में कन्वर्ट किया था। और वो इसलिए अभिषेक, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं मार्केट के, जो फंडामेंटल्स हैं हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ रिकवरी। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टॉक्स का, जिनको जीएसटी कट, इनकम टैक्स कट, इंटरेस्ट रेट कट का पूरा फायदा मिला है। मैनेजमेंट कमेंट्री भी पॉजिटिव है। दूसरी तरफ जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स हैं, जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स थे जिन्होंने काफी तकलीफें देखी पिछले साल डेढ़ साल में, उनके भी रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं, प्रोविजनिंग कम हुई है, कलेक्शन बढ़ रहा है। तो एक क्लियरली सिग्नल है कि इकोनॉमी इज इंप्रूविंग। इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है जीडीपी की, वो मेंटेन रहेगी, शायद उसको बीट करेगी। और मैक्रो एनवायरनमेंट भी काफी पॉजिटिव है। तो फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। टेक्निकली एक इशू था मार्केट्स के पास सबसे बड़ा, जो आपने भी जिसका जिक्र किया अभी, वो था एफपीआईज की कांस्टेंट सेलिंग। जनवरी से लेके हमने देखा है महीने दर महीने, किसी महीने ज्यादा किसी महीने कम, थोड़ा कभी पॉजिटिव आ जाए, पर एक इस लेवल पे आ गई थी कि मल्टी डेकेड लो ओनरशिप है अभी एफपीआईज की। मुझे ये लगता है कि ये जो टेम्पररी फिनोमिना है, क्योंकि एफपीआईज जो ईटीएफ्स हैं स्पेशली, उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि इंडिया का जो वेटेज है ग्लोबल एमएससीआई इंडेक्स में वो कम हो रहा है। सारे इमर्जिंग मार्केट्स का कम हुआ है पिछले साल में, ओनली फॉर वन रीजन कि यूएस का बढ़ा है। उसमें यूएस 65% से 72% पे गया है आफ्टर द टेक रैली। तो ये जो सिचुएशन फिक्स होगी अगले 6 महीने 12 महीने में, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि जो एफपीआईज का वापसी होगी कैश मार्केट में, वापस ओनरशिप बढ़ेगी उनकी, जो अभी 16% के आसपास है, वो 18 पे जाएगी, फिर 20 पे जाएगी। तो ये टेक्निकल फैक्टर फिक्स होता है। तो अभिषेक, मुझे कोई डाउट नहीं है कि मार्केट्स हमारे बैक्ड ऑन अर्निंग्स, बैक्ड ऑन गुड परफॉर्मेंस, अगले 12 साल मार्केट के लिए अच्छे रहेंगे। ये जो अभी थोड़ा बहुत करेक्शंस हमने देखे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शंस भी देखे, मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने का अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स का। क्योंकि इंडिया ऐसा मार्केट है जो गुड ग्रोथ स्टॉक्स को रिवॉर्ड करता है, मल्टी बैगर्स वहीं से निकलते हैं। तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपना एलोकेशन मेंटेन रखना चाहिए, अंडर एलोकेट नहीं होना चाहिए, और 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से कम इन्वेस्ट करना चाहिए। ग्रीन शूट्स बहुत हैं अभिषेक, जैसे आपने पूछा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने देखा कमेंट्री पॉजिटिव हो रही है। नंबर्स फिर भी अभी नहीं दिख रहे हैं, पर सारी कमेंट्री जो हमने देखी वो ये थी कि आप 1-2 क्वार्टर में आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे, जैसे हम 2 साल पहले देखते थे ग्रोथ मार्जिन्स और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के। तो वो बड़ा सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। दूसरा ग्रीन शूट हमने देखा डोमेस्टिक कंजम्पशन में। तीसरा फार्मा में सीडीएमओ कंपनीज के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए।
चौथा जो ईएमएस प्लेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ग्रीन शूट्स काफ़ी हैं इन्वेस्टर्स के लिए इस समय। आई थिंक मार्केट की वरी से हट के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। अभी सर, भारत के वैल्यूएशंस को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं थी कि वैल्यूएशंस महंगे हैं इसलिए एफआईज दूर हैं। हालांकि अभी भी जो निफ्टी का पी है 22 के आसपास का है। भारत भी एक ग्रोथ मार्केट ही रहा है। आप जरा बताएंगे कि वैल्यूएशंस को लेकर कितनी चिंताएं हैं, या फिर ये जो नंबर आए हैं Q2 के, क्या ये संकेत दे रहे हैं कि Q3 के जब नंबर्स आएंगे तो ये कंसर्न्स और पीछे छूटेगा? इंडिया में 32 साल से मार्केट में हूं अभिषेक, और ये हमेशा ही ये एक आर्ग्यूमेंट रहा है इंडियन मार्केट के अगेंस्ट कि हम हमेशा एक डीप प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। तो जो है वो आई थिंक उसका रीजन अगर मैं एनालिसिस करूं वो ये है कि अगर हम इंडियन मार्केट की ग्रोथ बिल्ड करें उसमें, तो हमारा पीईजी रेशियो जिसको हम कहते हैं पी टू ग्रोथ रेशियो, वो फिर भी कंपैरेटिवली रीजनेबल है। दूसरा मुझे लगता है जो निफ्टी की अर्निंग्स हैं, निफ्टी एक बहुत अच्छा इंडेक्स नहीं है फ्रैंकली मेरे व्यू से, क्योंकि उसमें काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी लो अर्निंग्स पे हैं पर मार्केट कैप बहुत हाई है, जैसे अटर्नल, जो स्क्यू करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन को। और निफ्टी के जो 50 स्टॉक है अनफॉर्चुनेटली वो 60% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की मार्केट कैप को। पर मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज जो निफ्टी के बाहर के स्टॉक्स हैं अभिषेक, जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं काफी, जो 20-25% ग्रोथ के 30% के ग्रोथ के ट्रैक रिकॉर्ड पे हैं अगले 3 साल से 5 साल के व्यू पे, मुझे लगता है वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो अगला 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप ऐड होगा इंडिया में, वो निफ्टी के बाहर की कंपनीज उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। सो रादर देन गेटिंग लॉस्ट इन निफ्टी का क्या वैल्यूएशन है, कितना महंगा है, क्यों है, आई थिंक इन्वेस्टर्स को निफ्टी के बाहर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें तो मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगी वहां से। ठीक है, मल्टी बैगर रिटर्न की अपॉर्चुनिटी बाजार में बनते जाएंगे। तो जरा बताएंगे अभय सर कि सबसे बेस्ट जो आपको सेक्टर लग रहा है बाजार में इस वक्त, क्योंकि बैंकिंग की चौतरफा चर्चा चल रही है, बैंकिंग और फाइनेंशियल की। बैंकिंग फाइनेंशियल ने रिवॉर्ड करके दिया है, ये तो आपके पास आपके लिस्ट में होगा ही होगा। इसके अलावा कौन से एरियाज आपको काफी आकर्षक लग रहे हैं? जी, एक एरिया जिसमें हमारा काफी फोकस रहा है अभिषेक, वो है मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जेनेरिक लार्ज कैप हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, पर अब वो थोड़ा ग्रोथ प्रेडिक्टेबल हो गया है। तो अगर हमको फास्ट ग्रोथ की कंपनीज ढूंढनी है तो एक मिड और स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा, और उसमें मुझे लगता है कि काफी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 3 से 5 साल में कैपेक्स किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, एक इनोवेशन में इन्वेस्ट किया है, आर&डी में इन्वेस्ट किया है। सीडीएमओ कंपनीज हैं जो यहाँ से इमर्ज हो रही हैं। ये मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमारा मॉडल पोर्टफोलियो काफी पब्लिक डोमेन में रहता है, तो हमने एक छोटी कंपनी है स्मॉल कैप सेनोरिस फार्मा हमने ऐड करी थी, जो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रही है। तो आई थिंक इस प्रोफाइल की कंपनीज हैं जो फार्मा में मुझे लगता है इंडिया विल एमर्ज एज ए लार्ज फार्मा सप्लायर टू द वर्ल्ड। और सिर्फ जेनेरिक्स का नहीं बल्कि सीडीएमओ जो है वो काफी बड़ा प्ले होगा। दूसरी तरफ जो ईएमएस सेक्टर है हमारा, मुझे लगता है कि विद द गवर्नमेंट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, सेमीकंडक्टर, जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं अभिषेक, केन, सिरमा, एम्बर, मुझे लगता है ये अभी भी यहाँ से मल्टी बैगर बनेंगी अगले 4-5 साल में। तीसरा मुझे लगता है कि जो एनर्जी स्पेस है उसमें भी काफी इनोवेशन हो रहे हैं, जो इनोवेशन ओरिएंटेड कंपनीज हैं एनर्जी स्पेस में वो लीडरशिप लेंगी। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, इन्वेस्टर्स को बस ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा, अच्छे मैनेजमेंट को बैक करना पड़ेगा, और मुझे लगता है डेफिनेटली 2-3 साल में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभय सर आज हमें समय देने के लिए और विस्तार से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समेटेंगे। मार्केट एक रेंज में है और निफ्टी में हल्के से गेंस आपको दिखाई देंगे 50 अंकों के, हल्के से इसलिए क्योंकि 0.25% से भी कम की तेज़ी है। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर
हल्की सी गिरावट है 60-65 अंकों के आसपास की। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे मिड कैप शेयरों की। मिड कैप मसाला में आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।